छात्रों, अपनी चट्टानों के प्रकार पढ़ रहे थे। उन चट्टानों के प्रकार का पहला प्रकार था आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानें आपके समझ में आ गया तो अपने जो सेकंड टाइप्स है उसको देखते हैं। वो है सेकंड टाइप्स है अविशादी चट्टानें। अविशादी चट्टानें। अब इससे नाम से भी अपने कंफर्म कर सकते हैं कि अविशादी चट्टानें। अवसादी यानी कोई अवसाद है, यानी कोई किसी चीज का क्या है, अवशेष है और वो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको अपने क्या कह सकते हैं, अवसादी चट्टानें। अब जैसे आग्नेय चट्टानों में क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है और उससे क्या बन गए, अवसादी चट्टानें। अब जो अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें, अवसाद है, ये इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। SEDI सिंडी NANTRY सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये शब्द मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक्स, ये शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, जो सेडिमेंटम से बना है। ये शब्द किसका है, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है जो सेडिमेंटम से बना है। SEDIMANTUM सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना या स्थिर होना, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना या स्थिर होना। यानी कोई भी चीज व्यवस्थित होके एक जगह आके इकट्ठा होना या स्थिर होना ही क्या होता है, सेडिमेंटम या सेडिमेंट्री। तो इसका अर्थ सीधा सा यही हुआ। अब ये जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों में संगनता, भार, दबाव आदि के कारण या अवसाद संगठित होकर चट्टानों में बदल जाते हैं, उसे सिलिकॉन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब, जैसे ये क्या है, ये पर्वत है और इस पर्वत से, ये पर्वत है, मान के चलो ये क्या है, पर्वत है। इस पर्वत पे वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, इसमें क्या हो रही है, बारिश हो रही है, यानी ये वर्षा हो रही है, इसमें वर्षा हो रही है। अब वर्षा के बाद में इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये पानी है, ये वर्षा के बाद में ये क्या है, पानी है, पानी के साथ में गाद भी है, ये क्या हो रही है, अपक्षय व विक्षेप, अपक्षय व अपर्दन के कारण, अपक्षय व अपर्दन के कारण ये आपसे में क्या क्या हो जाती है, टूट जाती है, टूटी हुई शेल। इसको अपने क्या कह सकते हैं, टूटी हुई शेल, क्या कह सकते हैं इसको, टूटी हुई शेल। अब यहाँ ये जो वर्षा के बादल हैं, ये वर्षा के बादल हैं, इनसे क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ये वर्षा हो रही है, ये पानी है और ये क्या है, नदी, ये क्या है, नदी। अब ये धीरे धीरे जो ये बात है, ये बात क्या होगा, धीरे धीरे जहाँ ये समुद्र है, समुद्र के आसपास इसका क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगी, निक्षेपण हो जाएगा, यानी इकट्ठी हो जाएगी। इसी इकट्ठे हुए स्थान को यहाँ जहाँ ये कंकड़
कंक्रीट भी है, पानी भी है, बजरी भी है, गाद भी है, सारी इकट्ठी हो जाती है। इसी भाग को क्या कहा जाता है? शीली भवन। क्या कहा जाता है? शीली भवन, जिसको लिथिलाइजेशन इंग्लिश में बोले तो लिथिलाइजेशन। ये लिथिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, अभी हुआ किसके कारण? यानी ताप पदार्थ के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ, वर्षा हुई, वर्षा होने के पश्चात ये सारी चीजें एक जगह एकत्रित हुई और सैल, मलबा, अवसाद, इसको अपने बोल सकते हैं यहाँ शैल, मलबा व अवसाद, ये हो गए। अब ये सारे इकट्ठा होकर धीरे धीरे पानी के माध्यम से क्या करते जा रहे हैं? बह जा रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? अवसाद का निक्षेपण, इसका निक्षेपण, जमा हो रहा है ना, तो जमा हो रहा है ना, उसी का अवसाद का निक्षेपण हो रहा है, जम रहा है, उसी को अपने क्या कहते हैं? शीलीभवन। यानी उसी क्रिया को क्या करें? शीलीभवन कह रहे हैं। समझ में आ गया? यानी एक पर्वत है, पर्वत में वर्षा हो रही है, वर्षा होने के पश्चात उसमें अपक्ष हो रहा है, अपरदन हो रहा है, यानी शेल्स जो टूट रही है, टूटने के पश्चात वो एक अवसाद में यानी मलबा में परिवर्तन हो रही है और पानी के साथ जाके समुद्र के किनारे पर एकत्रित हो जाती है, जम जाती है। उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? शीलीभवन कहा जाता है। और जो शीलीभवन की क्रिया है वो ही क्या है? अवसाद चट्टानें हैं। अब इसमें अपने जो अवसाद चट्टानें हैं, ये संघनता, भार, दबाव आदि के कारण यानी अवसाद संगठित होकर चट्टान में बदल जाते हैं, उसे ही शीलीभवन कहा जाता है। अब अवसादी चट्टानों का निर्माण अपक्षय व अपरदन के कारकों द्वारा, यानी अवसादी चट्टानों का निर्माण अपक्षय व अपरदन के कारकों द्वारा धरातल की चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त विखंडित पदार्थों के बहिर्जात कारकों द्वारा परिवहन व निक्षेपण के द्वारा होता है, जो संक्षिप्त में अपने कह सकते हैं, यानी शॉर्ट में अपने कह सकते हैं कि बहिर्जात कारकों द्वारा विखंडित पदार्थों, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अंगों के व्यवस्थित जमाव से निर्मित चट्टानों को अवसाद चट्टानें कहते हैं। यानी सीधा सा अर्थ है, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी इनके जो फॉसिल्स हैं, इनके अवशेष पदार्थ हैं, उन अवशेष पदार्थों से जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। अब इन अवसादी चट्टानों में मान के चलते हैं कि अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र सबसे पहले 33 सागर का क्या था? अवशेष था, क्योंकि यहाँ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो सागर थे और उनमें आपस में टक्कर होने के पश्चात यहाँ 33 सागर का निर्माण हुआ। तो लेकिन 33 सागर पहले इस थारगे मरुस्थल से पहले था, इसलिए अब जब अपने यहाँ जब बाड़मेर वाला क्षेत्र है, जैसलमेर वाला क्षेत्र है, उसमें जो केरन एनर्जी है, जो कच्चे तेल का परीक्षण कर रही है, तेल के कुओं का परीक्षण कर रही है, तेल के कुएं मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, उनका सीधा सा लॉजिकल क्यों हो रहा है, यहाँ मिलने का क्या कारण है, बता सकते हो आप? जो अपने बाड़मेर क्षेत्र है उसमें तेल प्राप्त होने के क्या कारण हैं? तो उसमें सीधा सा अर्थ ये स्पष्ट करता है कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानों का भूतपूर्व यानी पहले, यानी कई वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले इस क्षेत्र में क्या हुआ था? उनका अवसाद हुआ था, उनका जमा हुआ था। क्या? पेड़ है, पौधे हैं, मानव है, यानी कोई भी कई प्रकार की चीजों का अवसाद हो गया था, उस जगह जमा हो गया था। और जो आज वो अपने को प्राप्त हो रहा है, जो कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है, वो किसकी देन है? इसी अवसादी चट्टानों की। यानी वो
कालांतर में यानी बहुत समय पहले वो क्या हुए थे, पेड़ पौधे जम गए यानी उनका जमाव हो गया। अब जो जमाव हो गया, जो उनका जो लसलसा पदार्थ है वो तो कच्चा तेल है, और उनके अलावा जो अवशिष्ट बचा वो क्या हो गया, कोयला है। तो दोनों चीजें क्या है, शक्ति के साधन है। दोनों चीजें क्या है, शक्ति के साधन है। यानी एक तरफ कोयला मिल रहा है और एक तरफ अपने को कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। तो ये किसकी देन हुई, अवसादी चट्टानों की। यानी किसकी देन हो गई, अवसादी चट्टानों की। अब अपने बात करते हैं कि ये चट्टानों को अवसादी चट्टानें तो कहते हैं। इन चट्टानों के अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है, जो बिल्कुल स्पष्ट है। इन चट्टानों का जो जमाव है परतों के रूप में होता है। क्यों होता है परतों के रूप में, यानी कालांतर में काफी समय से पेड़ पौधे जीव जंतु मान काफी चीजें दब गई तो वो परतों के रूप में तो दबी। अब धीरे धीरे परतों के रूप में जमने लग गए और जमते जमते उनमें जो एक परत यानी काफी एक पिंड बन गया। इन चट्टानों के जो जीवाश्म है इनमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। स्पष्ट है जीवाश्म यानी जीव जंतुओं के जो अवशेष है उन्हीं को क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है, फोसिल्स कहा जाता है। ये अतः जीवाश्मों के आधार पर ही इन चट्टानों के निर्माण काल का भी निर्धारण किया जा सकता है। यानी कई वर्षों से वो दबी पड़ी हुई है और दबी पड़ी होने उनका अपने आज निरीक्षण करें, उनका परीक्षण किया जाए लैब में ले जाके, तो उनसे अपने को उस यानी कालांतर के चट्टानों का अपने को अवबोध हो सकता है कि ये कौन से समय की चीजें हैं। अब इसमें जो भूप्रपट्टी का 75% भाग यानी भूप्रपट्टी का 75% भाग किसका है, अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों का यानी भूप्रपट्टी का 75% भाग अवसादी चट्टानों के द्वारा ढका हुआ है। फिर भी 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी जो भूप्रपट्टी का जब निर्माण कार्य होता है उसमें इसका अवसादी चट्टानों का केवल 5% भाग ही सहयोग दे रहा है। यानी भूप्रपट्टी निर्माण में केवल अवसादी चट्टानों का कितना 5% भाग ही सहयोग कर रहा है, बाकी 70% तो वेस्टेज है। तो इसमें ये स्पष्ट है कि ये भूप्रपट्टी के निर्माण में केवल 5% योगदान ही देती है। इन चट्टानों में सक्रिय व इन चट्टानों में संधियां व जोड़ पाए जाते हैं। मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट डे लेक्चर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी चट्टान है जिसमें जोड़ व संधियां पाई जाती हैं। तो इसमें जोड़ व संधियां पाई जाती हैं। यानी जोड़ व संधियों का मतलब यहाँ ऑलरेडी क्या है, फॉसिल्स है। फॉसिल्स है यानी अवशेष, यानी जो अवशेष पदार्थ हैं उन अवशेष पदार्थों की वजह से जीवाश्म की वजह से ही यहाँ क्या है, जोड़ व संधियां हैं। क्यों? क्योंकि जीवाश्म का निर्माण किससे हो रहा है, पेड़ पौधों से हो रहा है। तो ये भी क्या है, इनमें क्या है, जोड़ व संधियां पाई जाती हैं। अब इसमें जोड़ व संधियां पाई जाती हैं तो मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें प्राय मुलायम होती हैं। यानी मुलायम होंगी, क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का योगदान है। जैसे चीका मिट्टी, बलुआ पत्थर, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इन चट्टानों में ही मिलता है। यानी जीवाश्म ईंधन होने की वजह से इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है,
यानी तीनों जो शक्ति के संसाधन हैं वो किससे अपने को प्राप्त हो रहे हैं? जीवाश्म ईंधन से। और वो किस में प्राप्त हो रहे हैं अपने को? कौन सी चट्टान में? अवसादी चट्टानों में। अब इसमें इसके जो रूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन में चूना पत्थर है, रॉक फास्फेट है, जिप्सम है, ये सारे किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। यानी इनका जो निर्माण काल है वो निर्माण काल अपने आप में एक क्रिया को निर्माण करता है, और वो क्रिया कौन सी है? ताप व दाब के कारण रूप परिवर्तन। अब है तीसरा जो है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। इसका कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, इसी का नाम है। रूपांतरित कह सकते हो, यानी रूप में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। अब इसका अपने अध्ययन करें जो 3rd नंबर की है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। अब इसमें जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये रूप परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? अपवर्तन की, अपक्षय की वजह से, अपवर्तन की वजह से और विक्षेप की वजह से, जिसमें कारक क्या काम कर रहा है? ताप भी कर रहा है और दाब भी कर रहा है। उसी के वजह से इसमें रूप परिवर्तन हो रहा है। अब जब ताप, दाब व आयतन क्रियाओं के प्रभाव से आग्नेय व परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है, और वो रूप परिवर्तन रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उसी की वजह से कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी अपने आप में रूप परिवर्तन हो जाता है। यानी एक चट्टान से दूसरी चट्टान से, जैसे ग्रेनाइट से ग्रेवो बन गया तो वो क्या हुआ? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया। यानी ग्रेनाइट से ग्रेवो, तो ग्रेनाइट से ग्रेवो बनना भी रूप परिवर्तन है। चट्टान से चट्टान बन रही है, यानी एक चट्टान से दूसरी चट्टान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उसको क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन होना। अब वो रूप परिवर्तन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? यानी उसको अपने ताप व दाब की वजह से, यानी ताप व दाब की वजह से। छात्रों अपने बात कर रहे हैं, यानी चट्टान के प्रकार की पहला हो गया आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित। अब जो कायांतरित व रूपांतरित चट्टानें हैं, इसमें स्पष्ट है कि ताप व दाब से इसमें क्या है? रूप में परिवर्तन हो रहा है, और रूप में परिवर्तन होने की वजह से अब रूप में परिवर्तन हो किसके माध्यम से रहा है? ताप व दाब के द्वारा। ताप व दाब के द्वारा रूप में परिवर्तन हो रहा है। चलिए मान के चलो, जैसे फोसिल्स है, फोसिल्स का रूप ताप और दाब के माध्यम से उसमें क्या बन गया है? जैसे उसमें क्या बना? उसका बन गया कोयला बन गया। वो काफी समय से पृथ्वी की आंतरिक श्रृंखला में सड़ रहा है, गल रहा है, और उसको गलने के पश्चात उसको यदि अपने खदान कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो खोदने के पश्चात अपने को जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? कोयला। जो अवशिष्ट पदार्थ कोयला और जो तरल पदार्थ के रूप में है, वो तरल पदार्थ क्या अपने को खनिज तेल क्या प्राप्त हो रहा है? खनिज तेल। अब वो किसके माध्यम से हो रहा है? ताप व दाब के द्वारा तरल पदार्थ में खनिज तेल मिल रहा है, और जो अवशिष्ट है वो कोयला हो गया। तो एक ही चीज से अपने को क्या हो रहा है? दोहरा लाभ हो रहा है। वो दोहरा लाभ अपने काल से कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलता है। अब कायांतरित चट्टानें हैं, यदि ये कायांतरित चट्टानें भी वो पिघल जाए, वहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाए, पिघल जाए, तो उनसे अपने को, उनसे पिघलने के पश्चात अपने उसमें क्या? मैग्मा व लावा में परिवर्तन हो जाएगा, और जब मैग्मा व लावा जब ठंडा होगा तो उसमें आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेगा। यही इसका क्या है? क्रम चलता है। जब ताप व दाब आयतन क्रियाओं के प्रभाव से आग्नेय व परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है, तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है, और इस क्रिया का पुनः रूपांतरण, इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहा जाता है।
उन्हें रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण के फलस्वरूप चट्टानों की मूलभूत विशेषताएं, यानी जो उनकी मूलभूत विशेषताएं हैं, वो मूलभूत विशेषताएं जैसे घनत्व, रंग, कठोरता, बनावट, खनिजों का संगठन आदि आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाती हैं। और रूपांतरण मुख्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है तापीय व स्पर्शीय रूपांतरण। पहला है तापीय व स्पर्शीय रूपांतरण। तापीय व स्पर्शीय रूपांतरण। अब इसमें इस प्रकार के रूपांतरण में ताप प्रमुख कारण होता है। क्या होता है? ताप प्रमुख कारण होता है, क्योंकि ताप की वजह से, जैसे मान के चले ये क्या है, ये कोई पदार्थ है, इसको यहां से क्या मिल रहा है? ताप मिल रहा है, और ये ताप यहां से मिलेगा तो ये धीरे धीरे इसमें क्या दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के पश्चात ये क्या निकलने लग जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा। तो तापीय व स्पर्शीय रूपांतरण में, इस प्रकार के रूपांतरण में ताप क्या होता है? मुख्य होता है, मुख्य भाग होता है। ताप प्रमुख कारण होता है। उदाहरण, जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तप्त मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपूर्ण क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तप्त मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपूर्ण क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। और इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। जो चूना पत्थर है वो किसमें? संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। जो चूना पत्थर है वो किसमें परिवर्तन हो रहा है? संगमरमर में, संगमरमर में परिवर्तित हो रहा है। यानी चूना पत्थर को क्या मिला? संगमरमर में परिवर्तित। यानी ये क्या था? चूना पत्थर क्या है? एक प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ था, उसको क्या मिला? ताप मिला, और ताप मिलने से वो क्या किसमें परिवर्तन? संगमरमर में परिवर्तन हो गया। वो ये क्या मिल गई अपने को? एक मूलभूत चट्टान प्राप्त हो गई। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, और इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अब दूसरा है क्षेत्रीय एवं गतिशील रूपांतरण। दूसरा है क्षेत्रीय व गतिशील रूपांतरण। ये क्षेत्रीय गतिशील रूपांतरण, इस प्रकार के रूपांतरण में दबाव का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। उसमें किसका था? ताप का। और इसमें किसका? दाब का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। एवं ताप का प्रभाव गौण रहता है, यानी ताप इसमें गौण कार्य कर रहा है, यानी छुपा हुआ कार्य कर रहा है। इस प्रकार का रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, जिनसे अधिकांश क्रियाओं का लाभ मिलता है। अब बच्चों, इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी के समय गर्म द्रव ठंडा होने से, यानी किसका निर्माण हुआ? क्या था पहले? क्या था? पृथ्वी एक आग का गोला थी, उसमें द्रव ठंडा, गर्म द्रव ठंडा होने से उसमें क्या हुआ? मैग्मा का क्या हुआ? मैग्मा तथा लावा था, वो धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ, और ठंडा होने के पश्चात उसमें परिवर्तन आने से क्या हुआ? आग्नेय चट्टानें बनी। अब आग्नेय
अवसादी चट्टानों का। अब जो अवसादी चट्टानों में मूलभूत जो क्रिया थी वो क्या थी? फॉसिल्स थी, जीवाश्म थे। उन जीवाश्म को क्या है प्रत्यावर्तन संरचना में कई समय से पड़े रहे और पड़े रहने के पश्चात उसमें वो रूप परिवर्तन हुआ और रूप परिवर्तन होने से उसमें खनिज से अपने को चट्टानें प्राप्त हुई और चट्टानों से अपने को क्या मिला? जैसे कोयला मिला, पेट्रोलियम पदार्थ मिले। अब उसके पिघलने से या उसके रूप परिवर्तन होने से किसका निर्माण हो गया? कायांतरित चट्टानों का। वो किसके माध्यम से? ताप व दाब के में रूप परिवर्तन होने से। यही तो है कि ये अपने आप में ये अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की क्रिया को ही कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। अब जो कायांतरित चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की, एक तापीय और एक तापीय व स्पर्शीय और दूसरी है क्षेत्रीय व गतिशील चट्टानें। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है तो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आता है कि चट्टानों से आप क्या समझते हैं तथा ये प्रकृति निर्माण के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो मुख्य रूप से यदि जो छात्र इस चार्ट को समझ जाएगा, इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ जाएगा, वो चट्टानों को स्पष्ट रूप से कभी नहीं भूलेगा और उसका स्पष्टीकरण, उसका वर्णन तैयार कर देगा। तो इस चार्ट को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि चट्टानों से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है तथा इनके कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो वो आपको इसको तैयार करना है। अब इसमें मूल जो कंपटीशन लेवल की अपने बात करें, जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके जितने भी, जैसे आग्नेय चट्टान है तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण, अवसादी चट्टानों के उदाहरण व कायांतरित चट्टानों के उदाहरण, तीनों का एक चार्ट बना लो और तीनों का चार्ट बना के उनके उदाहरण, यानी इसके आग्नेय चट्टानों के 5-7 उदाहरण इसके हैं और अवसादी के 3-4 उदाहरण हैं और कायांतरित के 3-4 उदाहरण हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, यानी तैयार करना पड़ेगा। वो हमेशा हर परीक्षा में इसमें से जो चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन आता है इसमें उदाहरण से आता है और उदाहरण के माध्यम से उनको करना पड़ता है। अब मान के चलो जैसे अपने चूना पत्थर है, अब चूना पत्थर ये पूछ लिया जाए कि चूना पत्थर कौन सी चट्टान का है, यानी कौन सी चट्टान है, तो चूना पत्थर सबसे पहले आपने किसका, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, लेकिन उसमें रूप परिवर्तन हुआ। अब रूप परिवर्तन किसके माध्यम ताप व दाब, तो उससे चूना पत्थर से किसका निर्माण हो गया, संगमर का। क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, यानी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि चूना पत्थर से किस धातु का निर्माण होता है, तो वो है संगमर का। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है और इनको हमेशा के लिए अच्छा बनाने के लिए, अच्छा स्पष्टीकरण करने के लिए इनके चार्ट के माध्यम से तैयार करना है और नोट्स बना के और इसको अच्छी तरह से तैयार करना। यही आज का टॉपिक है और अपना नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक करेंगे।